पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल नरमेंद्र तिवारी। सर, वायुसेना ने कैसे पाकिस्तान को जो कह सकते हैं एक सबक सिखाया, जिस तरह से पहलगाम में उसने जो निर्दोष सैलानी थे उसको जो वहाँ से आतंकियों ने मार गिराया था। सर देखिए, जब ये पहलगाम का ये जो हुआ वाक़या, उसके बाद हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों ने बैठ के जो ऑप्शंस चूज़ किए थे, तो हमारे पास कई ऑप्शंस थे इस बारे में, और ये हमने सरकार के साथ डिस्कस की और उसके बाद एक नतीजे पे हम लोग पहुँचे कि इसमें से कौन से टारगेट्स चूज़ किए जाएंगे कि एक राइट मैसेजिंग जो है वो हमारे पाकिस्तान से जो ये स्पॉन्सर कर रहे हैं टेरर, उन तक पहुंच जाए। तो उस दायरे के अंदर रहते हुए हमने 9 टारगेट चूज़ किए थे, जिसमें 7 आपने देखा प्रेजेंटेशन में, 7 आर्मी ने लिया था जो बॉर्डर के करीब थे, और 2 टारगेट जो थे वो हमारे एयरफोर्स ने ली क्योंकि वो थोड़े अंदर थे और उसके लिए कुछ स्पेशल वेपन्स की ज़रूरत थी जो हमारे पास काफ़ी सालों से है और जिसके लिए हम बेसिकली ये ऑप्शन यूज़ कर सकते थे। तो सरकार ने जब हमें डायरेक्शन दिया उसमें ये क्लियर था कि ये सिनर्जिस्टिक ऑपरेशन होगा। नेवी अपना काम कर रही थी, आर्मी को कुछ दिया था और एयरफोर्स को जो टारगेट्स मिले थे। बहुत सटीक आपने ऑपरेशन किए। जो टारगेट दिया गया था, केवल टेररिस्ट कैंप को आपने अटैक किया, कोई सिविलियन पॉपुलेशन नहीं, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं। एकदम सही आपने बताया। और इसके पीछे जो आपको अगर दिखता है टीवी पे या जो आप लोग मीडिया में देखते हैं कि बहुत आसान है, ये नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बहुत लोगों की एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये वेपन्स जो होते हैं, हमारे जो नए वेपन्स है, इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा हमारे एक पूरी टीम करती है। ये सिर्फ जो पायलट ये बॉम्ब ये मारता है वो ही नहीं करता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, हमारी मेंटेनेंस टीम है, हमारे कंट्रोलर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे एयरमैन हैं और प्लानर्स हैं। तो ये टीम ये जब सिनर्जी के साथ एक साथ काम करती है तब जाके ऐसा अंजाम मिलता है। लेकिन आपने सही बात की, हमारे टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है कि जितने वेपन्स थे वो सटीक लगे और कभी किसी जगह कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। और पाकिस्तान उसके बाद भी नहीं सुधरा, जवाबी कार्रवाई की। तो भारतीय वायुसेना ने बिल्कुल कह सकते हैं एक माकूल जवाब दिया। जैसे आप बता रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देगा, अंधा कर दिएगा, कुछ बताएं सर। ये तो ऑप्शंस हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे थे, क्योंकि हमें पता था कि जब हम ऐसा कुछ काम करेंगे तो उसका कुछ तो जवाब आएगा, और एक तरह से वही हुआ। लेकिन हम उस जवाब के लिए तैयार थे और हमारा जो रिस्पांस था एकदम अगेंस्ट सटीक था। हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स लिए, हमने किसी सिविलियन पॉपुलेशन पे कोई वेपन्स नहीं डाले, और अगेन वो प्लानिंग और कैपेबिलिटी जो है उस वेपन्स की इतनी अच्छी थी कि हमने उनके काफ़ी रेडार्स और काफ़ी एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया, और उस मुकाम पे पहुंचा कि जो लास्ट डे जो बड़ा अटैक आया उसमें हमने इस तरह से रिस्पांस किया कि हमने पूरे पाकिस्तान के पूरे फ्रंट के सारे बेसिस और सारे कैपेबिलिटी जो हैं जितना हम डिग्रेड कर सकते थे, बिकॉज जो टारगेट्स हमने लिए थे बहुत चुन के लिए थे और हमारे वेपन्स बहुत एक्यूरेटली हिट किए, तो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। और उसी मैसेजिंग के कारण वो इसलिए रेडी हो गए कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तानी वायुसेना की बात करें, कोई ऑपरेट नहीं कर, कुछ नहीं कर पाया वो लोग। ये तो हमारा एक प्लानिंग था एक तरह से, क्योंकि जैसे ऑपरेशन चलता गया, जैसे आपको मैंने बताया, उनके काफ़ी रेडार और वेपन सिस्टम हमने वैसे ही तबाह किए थे, और जब हमारे वेपन्स एक्यूरेटली लगे तो उनकी जो थोड़ी बहुत एडिशनल कैपेबिलिटी थी वो भी नष्ट हो गई। उनके कमांड कंट्रोल सिस्टम्स, उनके हैंगर्स जहाँ से यूएवी और जहाज़ लॉन्च हो रहे थे, रनवेज़, तो आप जिससे देखिए जिस लिस्ट ऑफ टारगेट्स जो हमने चूज़ किए थे उसने इतना कैपेबिलिटी उनका डिग्रेड कर दिया था कि वो इस स्थिति में नहीं थे कि उसके बाद और कुछ रिस्पॉन्स कर सके। एक अंतिम सवाल कि ऑपरेशन सिंदूर से सर क्या हमें सीख मिली, अगर बात कहेंगे तो? ये सीख मिली है कि एक चीज़ तो है कि हमारी फ़ौज हमेशा तैयार है जो भी है, और हमें आगे के लिए जो सोचना है, हमारे अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक है बट साथ में मिलिट्री स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि जब तक मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं होती है तब तक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ
उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है, बिकॉज हमारे जैसे इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की बहुत ज़रूरत है। NDTV से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। ये थे भारतीय वायुसेना के प्रमुख, जिन्होंने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की उसका एक खाका जिसको कह सकते हैं NDTV इंडिया के साथ रख रहे थे। कैमरामैन अरुण सिंह नेगी के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।